हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या विस्तार होता है तब सो इंटायर इनटू द लंग्स, तब एयर लंग्स में प्रवेश करती है। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब हम एयर को इंस्पायरेशन मीन्स अंदर ग्रहण करते हैं, अ फोर्स ऑफ इंस्प्रोड्यूस, तब एक वहाँ पर इंस्पायरेशन प्रोसीजर या प्रोसेस प्रोड्यूस होती है। एडिशनल, इसके अतिरिक्त एक्सपेंशन या विस्तार होता है। सो मोर एयर कैन बी इंटर, तब बहुत सी एयर उसके अंदर प्रवेश करती है। द लंग्स, जिसे हम लंग्स कहते हैं। सिमिलरली आप फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैन बी एक्सपेल, तब वहाँ पर एयर का एक्सपायरेशन मीन्स बाहर निकलती है, एक्सपेल जो कि निकाली जाती है। एंड एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जो कि लंग्स में एक्स्ट्रा वॉल्यूम पहुँच जाती है, उससे हम निकालते हैं ऑफ एयर के माध्यम से। आफ्टर इंटायर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जब एयर बाहर निकल जाती है, सम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, बट इसके अतिरिक्त फिर भी हमारे लंग्स में कुछ एयर रह जाती है। उसके बारे में हम वही वॉल्यूम को मेकअप करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में बहुत सी डिफिनीशन होती हैं। द वेरियस, दूसरा क्या टॉपिक, द वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आर डिफाइंड एज फॉलो। बहुत से रेस्पिरेटरी सिस्टम की परिभाषित किया गया है। जैसे टाइडल वॉल्यूम, क्या है टाइडल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। यह एक ऐसा वॉल्यूम है, या टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसके माध्यम से हम नॉर्मली अंदर लेने की हवा और बाहर छोड़ने की हवा को हम मेकअप करते हैं। इस माध्यम से एवरेज वॉल्यूम ऑफ आर ट्रेडिशनल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। मुख्यतया यह लगभग 500 ml वॉल्यूम होती है। आ हेल्थी मैन कैन बी इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, एक स्वस्थ मनुष्य लगभग दिन भर में 1 मिनट में 6 लीटर से 8 लीटर वॉल्यूम को एयर को इनहेल्ड और एक्सपेल्ड करता है। इनहेल्ड और एक्सपेल्ड करता है। दूसरा क्या है, इसी को हम टोटल या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसे हम टीबी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम ERV से डोनेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड। यह एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें हम एयर को एक्सपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ एक्सपायरेशन, हम उस वॉल्यूम को मेकअप करते हैं जिसमें एयर को बाहर निकाला जाता है। ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ऑफ द सिंपल रेस्पिरेशन के तौर पर। दिस वेरेज वैल्यू ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml होता है। सेकेंड हम देखते हैं आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स IRV। इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन द बाई फोर्स एक्सपायरेशन। यह एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि हम इंस्पायरेशन के दौर में हम इंस्पायर्ड मीन्स अंदर ग्रहण करते हैं। दिस एवरेज वैल्यू फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV 2500 ml से 3000 ml तक होता है। एंड नॉर्मल वैल्यू अगर देखेंगे तो 2500 ml या 2.5 लीटर होता है। दूसरा क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है दूसरा रेसिडुअल क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग्स ऑन फोर्स्ड एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। रेसिडुअल एक ऐसा वॉल्यूम है जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बाद में
जो भी हमारे लंग्स में बचता है उसे हम रेसिडुअल इंस्पायरेशन या रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। दिस इज एवरेज वॉल्यूम फॉर दी आरवी या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1100 से 1200 ml होती है। अब देखते हैं कि हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ट्रिक, टीबी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी को टाइडल वॉल्यूम, ये होता है 500 ml। ERV मतलब ERV मतलब क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना होता है 1000 से 1100 ml होता है। फिर आता है RV मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, यह होता है 1200 ml। फिर आता है IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यह होता है 2500 ml। इसको याद करने के लिए हम तेरी से याद कर सकते हैं। आपके माध्यम से देख लीजिए, लंग्स वॉल्यूम एक साइड में जो आपकी 1 2 3 करके 5 तक दिया गया है, ये आपकी एक साइड में है लंग्स वॉल्यूम, लीटर में दिया गया है। नीचे आपकी टाइमिंग है कि कितने सेकंड में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ERV मीन्स 1500 ml होती है। IRV क्या होती है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद ERV होता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपायरेशन के जस्ट साइड में होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होता है 1500 ml। कितना, 1500 ml। उसके बाद एक आता है IC, अभी आपको और समझाएंगे आगे। IC होता है, VC होता है, TLC होता है और FRC। IC मीन्स होता है एक्सपायरेशन कैपेसिटी। फिर VC क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। और TLC होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं लंग्स कैपेसिटी। दी लंग्स कैपेसिटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके माध्यम से हम लंग्स की कैपेसिटी मापने के लिए हम 2 पल्मोनरी वॉल्यूम के माध्यम से मेकअप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। यह एक ऐसा वॉल्यूम है जिसके माध्यम से पर्सन सिंपल तौर पर अपने अंदर इंस्पायर मीन्स ग्रहण करता है आफ्टर द एक्सपायरेशन, छोड़ने के पहले जितनी वो अंदर एयर ग्रहण करता है एक नॉर्मल पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज इंक्लूड TB प्लस RV मीन्स, TB क्या होता है, TB टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द एवरेज वॉल्यूम इज अबाउट 35,000 ml मीन्स 3.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद देखते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब EC। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज अ पर्सन कैन बी एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। जब इंसान नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान एयर को इंस्पायर मीन्स बाहर छोड़ता है, उसकी हम वैल्यू को हम मेकअप करते हैं। वह क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इट इज द इंक्लूड TB प्लस ERV टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला करके हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम मेकअप करते हैं। इट इज द एवरेज, क्या है, इट इज द एवरेज वैल्यू इज अबाउट 1600 ml या फिर 1600 ml या फिर 1.6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। अगला देखते हैं हम
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको बोलते हैं FRC। क्या बोलते हैं? FRC। इट इज द वॉल्यूम एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। यह एक ऐसी वैल्यू है या एक ऐसी कैपेसिटी है जब हमारे लंग्स में एक्सपायरेशन के बाद में जो एयर हमारे लंग्स में बचती है उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फिर नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं। इट इज इंक्लूड ERV। इसमें क्या होती है? इसमें ERP या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों कंबाइंड होकर के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को बनाते हैं। इट इज द एवरेज वैल्यू इज अबाउट 2300 या फिर 23,000 ml होती है। उसका देते हैं वाइटल कैपेसिटी। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। जब इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ अपने एयर को बाहर निकालता है, मीन्स इंस्पायर करता है, जो वो कैपेसिटी होती है उससे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसमें पहले इट इज द इंक्लूड, इसमें जुड़ी होती हैं ERV प्लस TB प्लस IRV। ये तीनों मिलाकर के वाइटल कैपेसिटी का बनाते हैं हिस्से। इसमें क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द एवरेज वॉल्यूम इज अबाउट 46,000 ml। मुख्यतया इसकी कैपेसिटी होती है 4.5 लीटर। उसके बाद देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी या फिर TLC। इट इज द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल कैपेसिटी। यह एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें वाइटल और रेसिडुअल दोनों कंबाइंड हो करके इसका निर्माण करती हैं। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेड मीन्स इन द लंग्स। यह एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें टोटल या पूरी एयर जुड़ी होती है इन द लंग्स, जो कि लंग्स में होती है इन द फोर्स इंस्पायरेशन, जो कि फोर्स के माध्यम से इंस्पायर्ड या निकाली जाती है। इट इज इंक्लूड RV या रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TB टाइडल वॉल्यूम एंड IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड YC या VC, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तीनों को मिला करके क्या टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम डिटरमाइन करते हैं। इट इज द एवरेज वॉल्यूम इज अबाउट 58,000 ml मीन्स लगभग 6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। मीन्स TLC बराबर VC या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। क्या? RV मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।